दोस्तों, एक बार की बात है। एक बूढ़े किसान ने एक साहूकार से पैसे उधार लिए होते हैं, पर किसान की फसल खराब होने के कारण वो साहूकार के पैसे लौटा नहीं पाता है। बूढ़े किसान की एक सुंदर लड़की होती है, जिस पर साहूकार की बुरी नज़र होती है। वो किसी भी तरह से गरीब किसान की सुंदर लड़की को हासिल करना चाहता है। बूढ़ा साहूकार एक दिन किसान के घर जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। बूढ़ा किसान ये सुनकर साफ मना कर देता है और साहूकार से बोलता है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कैसे करा दूं? तुम तो मेरी उम्र के हो। यह सब सुनकर साहूकार गुस्से में पंचायत बुला लेता है और सारे गांव वालों के सामने कहता है, ना ये मेरे पैसे लौटा रहा है और ना अपनी बेटी से मेरी शादी करवा रहा है। साहूकार बोलता है, चलो एक गेम खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो किसान को अपनी लड़की की शादी मुझसे करानी पड़ेगी, और अगर मैं हार गया तो मैं इनका सारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। साहूकार बोलता है कि मैं एक पोटली में 2 पत्थर डालूंगा, एक पत्थर काला होगा और एक पत्थर सफ़ेद होगा। फिर मैं वो पोटली लड़की को दे दूंगा। लड़की बिना देखे पोटली में हाथ डालेगी और एक पत्थर निकालेगी। अगर वो पत्थर सफ़ेद होता है तो मैं इससे शादी नहीं करूंगा और इनका सारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर वो पत्थर काला होता है तो इनको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यह सब सुनकर किसान की लड़की खेल खेलने के लिए हामी भर देती है। साहूकार पोटली लेकर पत्थरों के टीले पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ बहुत सारे काले और सफ़ेद पत्थर पड़े होते हैं। साहूकार चालाकी से 2 काले पत्थर उठाकर पोटली में डाल देता है। ऐसा करते हुए किसान की लड़की उसे देख लेती है। वो समझ जाती है कि मैं पोटली में से दोनों में से कोई सा भी पत्थर निकालूं तो वो काला ही निकलेगा और मुझे साहूकार से शादी करनी पड़ेगी। इतने में ही साहूकार उसे वो पोटली दे देता है और एक पत्थर निकालने के लिए बोलता है। किसान की लड़की भी समझदार होती है। वह अपनी समझदारी का पूरा उपयोग करके पोटली में से जैसे ही पहला पत्थर निकालती है, उसे सीधे ज़मीन में गिरा देती है और वो पत्थर काले सफ़ेद पत्थरों में मिल जाता है। तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये पत्थर सफ़ेद था कि काला था। तो किसान की कन्या बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हाथ से हड़बड़ाहट में वो पत्थर गिर गया, लेकिन अभी भी एक पत्थर पोटली में मौजूद है। अगर वह पत्थर काला होता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैंने पहला पत्थर निकाला वो सफ़ेद होगा, और अगर वो पत्थर सफ़ेद निकलता है पोटली से तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे हाथ से पत्थर गिरा वो काला होगा। तो किसान की कन्या पोटली में से पत्थर निकालते हुए पंचायत को दिखाती है, पूरे गाँव वालों को दिखाती है, वो पत्थर काला होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो पत्थर गिरा था वो सफ़ेद था। और चालाक साहूकार, जिसने पोटली में दोनों ही पत्थर काले डाले होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। उसे पंचायत और गांव वालों के सामने बूढ़े किसान का सारा कर्ज माफ़ करना पड़ता है। उस दिन के बाद से किसान और उसकी समझदार लड़की खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमें हमेशा समझदारी से उसका सामना करना चाहिए।